एपिसोड 28 जेलस आराध्या पूर रुद्राक्ष। जब आराध्या वापस हॉल में आई तो उसने देखा रुद्राक्ष वहां पर नहीं है। जब साक्षी जी ने आराध्या को इधर उधर देखते हुए देखा तो उन्होंने कहा वो बाहर गार्डन में है। जब आराध्या गार्डन में आई तो उसने देखा रुद्राक्ष अपने फोन को देखकर मुस्कुरा रहा है। आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और कहा, आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? रुद्राक्ष ने अपना सिर ऊपर उठाया। जब उसने अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को अपने सामने खड़ा देखा तो उसने अपना फोन वापस अपनी जेब में डाल लिया और उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओह, मैं सोच रही थी कि आप सिंह एंटरटेनमेंट की सीईओ के साथ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे थे। वह कुछ देर रुकी और कहती रही, मैं अभी टायर्ड हूँ तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आप जो भी कर रहे थे उसे प्लीज़ जारी रख सकते हैं। और बिना उसका जवाब सुने आराध्या वहां से चली गई। दूसरी ओर रुद्राक्ष हैरानी के साथ साथ कन्फ्यूज भी था। वह किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही थी और उसे सिंहा एंटरटेनमेंट के बारे में कैसे पता चला? अपनी आंखों सिकोड़ते हुए रुद्राक्ष चिल्लाया, समर्थ! और वहां से लिविंग रूम की तरफ बढ़ गया, जहां समर्थ खुशी खुशी सोफे पर बैठकर नट्स खा रहा था। तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई किसी भूखे शेर की तरह उसकी तरफ आ रहा है कि यह देखकर वह उठा और अपनी माँ के पीछे छिप गया। जब रुद्राक्ष ने समर्थ को साक्षी जी के पीछे छिपा देखा तो उसने कहा, बाहर आओ। तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? उसने क्या किया? साक्षी जी ने पूछा। समर्थ ने सिर हिलाया और कहा, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। जब साक्षी जी ने रुद्राक्ष का लाल चेहरा देखा तो वो समझ गई थी कि समर्थ ने जरूर कुछ किया है। तो समर्थ के कान को खींचते हुए साक्षी जी ने पूछा, तुमने क्या किया? जल्दी बताओ और सच सच बताना। आह मोम, दर्द हो रहा है। आप ऐसे नहीं कर सकती। मैं अब बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मेरा कान तो छोड़ दो। समर्थ ने मासूमियत से कहा तो साक्षी जी ने उससे छोड़ दिया। अपने कान को रगड़ते हुए समर्थ ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मैंने भाभी को सिंह एंटरटेनमेंट के बड़ी बेटी के बारे में बताया। मैंने भाभी से कहा कि वह आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। और रुद्राक्ष ने कहा। अपना सिर खुजलाते हुए समर्थ ने कहा, मैंने भाभी से यह भी कहा कि भाई पर्सनली उनसे मिलेंगे। बाकी सब हंसने लगे जबकि रुद्राक्ष का चेहरा मुरझा हुआ था। आशुतोष जी ने रुद्राक्ष के कंधे को थपथपाया और कहा, लगता है आज तुम्हें गेस्ट रूम में ही रहना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं किसी से उसे साफ करने को कह देता हूँ। दादाजी ने समर्थ की ओर इशारा करते हुए, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अपने भाई की ओर उंगली उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हें नेक्स्ट महीने कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। फिर वह लिविंग रूम से बाहर निकल और ऊपर चला गया। जब रुद्राक्ष रूम में आया तो उसने देखा आराध्या बेड पर बैठी है। बिना उसकी तरफ देखे आराध्या ने कहा, क्या आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है? रुद्राक्ष ने जब आराध्या की आवाज़ में जेलसी महसूस की तो उसने आराध्या को परेशान करने के लिए कहा, हाँ कर लिया। बेड से उतरकर आराध्या ने कहा, ठीक है, तो आपको उस दिन कुछ स्पेशल पहनना चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, हाँ, मैं भी मीटिंग में जाने से पहले एक नया सूट खरीदने के बारे में भी सोच रहा था। आराध्या ने अपनी बाहें सिकोड़ ली और सोचा, जब हम शादी कर रहे थे तब तो उसने कुछ स्पेशल नहीं पहना था और अब वह एक मीटिंग के लिए एक नया सूट खरीदना चाहता है। क्या यह मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है? क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? रुद्राक्ष ने पूछा। जबरदस्ती अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए आराध्या ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यह जेलसी में भी कितनी प्यारी लगती है। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए रुद्राक्ष ने सोचा। आराध्या की तरफ बढ़ते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हें मेरे लिए एक स्पेशल सूट चुनना होगा। यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मीटिंग काफ़ी सारी चीज़ें भी बदल सकती है। अपनी नाइट क्रीम उठाते हुए आराध्या ने कहा, मैं बाकी चीज़ों के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन यह मीटिंग आपको बेशक अपनी वाइफ बदलने के लिए हेल्प करेगी। फिर बिना उसके जवाब सुने उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है आपने गलत लड़के से शादी कर ली है। लेकिन आप जानते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है। अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, इसलिए आप आसानी से अपनी शादी को तोड़ सकते हैं। रुद्राक्ष ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने अपने चेहरे पर आते हुए पसीने को साफ किया और कहा, क्या? तुमने क्या कहा? उसने अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हुए आराध्या ने कहा, क्या आपके कानों में कुछ प्रॉब्लम है मिस्टर सिंघानिया? रुद्राक्ष समझ गया था कि सिचुएशन अब उसके हाथों से निकल रहा है, इसलिए उसने आराध्या को समझाते हुए कहा, आराध्या, ये वैसा कुछ नहीं है जैसा समर्थ ने तुमसे कहा था।
रुद्राक्ष की बातों का बिना जवाब दिए आराध्या ने एक पिलो उठाया और दरवाजे की तरफ जाने लगी। जब रुद्राक्ष ने यह देखा तो वह जल्दी से ही उसकी ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे मैंने तुमसे कहा था कि हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है और तुम्हें इतनी सी छोटी सी बात के लिए कमरे से बाहर जाने की क्या जरूरत है। मैं मजाक कर रहा था। पिलो रुद्राक्ष के हाथों में देते हुए उसने कहा, किसने कहा कि मैं रूम से बाहर जा रही हूँ। मैं आज रात आपको और आपकी अपॉइंटमेंट के प्लान को परेशान नहीं करना चाहती, तो आप लिविंग रूम में या फिर गेस्ट रूम में सो सकते हैं और अगर आप चाहें तो एंटरटेनमेंट की लेडी बॉस के साथ भी सो सकते हैं। कमरे के अंदर किंग साइज बेड पर अकेले लेटे हुए आराध्या को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसे रुद्राक्ष की उसके बगल में सोने की आदत हो गई थी। तकिए से अपना चेहरा ढककर उसने सोचा, मैंने इस तरह से बिहेव क्यों किया? क्या यह जरूरी था? क्या मैं सच में जेलस हूँ? यह सोचकर कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट किया है, वह बेड से नीचे उतरी और दरवाजे की ओर चल दी। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और बड़बड़ाई, जैसे भी यह उसकी गलती है। उसने अपने पत्नी के सामने दूसरी औरत के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे की? वह यह डिजर्व करता है। फिर वह जाकर बेड के किनारे पर लेट गई। रुद्राक्ष को किसी और लड़की के साथ सोचना भी उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। यह सब सोचते हुए वह धीरे धीरे सो गई। आधी रात को आराध्या को प्यास लगी। उसने जब पानी पीने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसने देखा पानी का जग खाली है, इसलिए वह उठी और दरवाजे की ओर चल दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह किसी चीज से टकराई और लगभग जमीन पर गिर गई। उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जब टॉर्च ऑन करके नीचे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से और चौड़ी हो गई, क्योंकि वहां पर रुद्राक्ष सोया हुआ था। इससे पहले जब रुद्राक्ष ने कहा कि वह ठंडे फर्श पर सोएगा तो उसने सोचा कि वह मजाक कर रहा है। किसने सोचा होगा कि इतना पावरफुल सीईओ और अंडरवर्ल्ड का किंग असल में बिना ब्लैंकेट और पिलो के फर्श पर ही सो जाएगा। आराध्या नीचे बैठ गई और रुद्राक्ष के हाथ को छुआ, लेकिन रुद्राक्ष का पूरा शरीर बर्फ के जैसा ठंडा था। यह देखकर उसे बहुत गिल्टी फील हुआ और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों पर आ गई और वह धीरे धीरे रोने लगी। रुद्र ने जब अब धीरे से अपनी आंखें खोली, जब उसने महसूस किया कि कोई उसके आसपास बैठा है जो करा रहा है। उसने देखा आराध्या उसके पास बैठी हुई है, उसके बालों को छूते हुए। रुद्राक्ष ने कहा, आराध्या। जब आराध्या ने अपना सिर उठाया तो रुद्राक्ष ने देखा कि उसका चेहरा आंसुओं से ढका हुआ है। आधी रात को उसे इस तरह देखकर रुद्राक्ष घबरा गया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आराध्या उसके गले लग गई और बोली, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं उसकी पीठ को सहलाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, रोना बंद करो। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने किया। मैंने आपको आपके कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरी वजह से आपको यहाँ सोना पड़ा। आराध्या ने सिसकते हुए कहा। रुद्राक्ष मुस्कुराया। वह रो रही थी क्योंकि वह ठंडे फर्श पर सोया था, तो इसका मतलब है कि आराध्या को उसकी परवाह थी। जब आराध्या ने अपना सिर उठाया, रुद्राक्ष को उसका लाल चेहरा और लाल नाक दिखाई दे रहा था। उसके आंसू पोंछते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मेरी बात सुनो आराध्या, तुम मुझे जब चाहे मुझे एक कमरे से या फिर घर से बाहर निकाल सकती हो और कोई तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगा। तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुझे सॉरी कहना चाहिए। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, समझ ने तुमसे झूठ बोला था। यह सच है कि वह चाहती थी कि मैं उसके साथ मीटिंग करूं, लेकिन पहले ही मैंने उसे मना कर दिया था और समझ ने मुझे परेशान करने के लिए तुमसे झूठ कहा। तो आपने उसके साथ कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं की? आराध्या ने पूछा। मुझे देखो, रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, इडियट। जब मेरे पास पहले से ही इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है तो मुझे किसी और लड़की के साथ मीट करने की क्या ज़रूरत है? फिर रुद्राक्ष ने उसके माथे को चूमा और कहा, मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। हमारी शादी शायद बहुत अजीब सिचुएशन में हुई थी, लेकिन तुम अब भी मेरी वाइफ हो और कोई तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। यह कहकर उसने उसके दोनों गालों पर किस किया और उसके होठों से कुछ इंच दूर रुक गया। फिर रुद्राक्ष ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटा कर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। बाय द वे, तुम थोड़ी देर पहले कहाँ जा रही थी? रुद्राक्ष ने कहा, अपने लाल चेहरे को छिपाने के लिए ब्लैंकेट के नीचे अपना चेहरा ढकते हुए आराध्या ने कहा, कमरे में पानी नहीं था, इसलिए मैं पानी लेने के लिए नीचे जा रही थी। यहाँ रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, रुद्राक्ष ने कहा और फिर नीचे चला गया।
तो आगे इस कहानी में क्या होता है? क्या रुद्राक्ष और आराध्या का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू ओनली वन विथ मी।